तो बाहुबली का अर्थ ये नहीं है कि बाहुबली, ये तो बिल्कुल है अपनी शारीरिक दक्षता परिश्रम से खून पसीना बहा करके इस उम्र में, जो हमसे आधी उम्र के लोग नहीं है। आज युवाओं के लिए इसलिए तो प्रेरणा चिर युवा हूँ। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि मनुष्य को चिर युवा रहना चाहिए, सदैव युवा। वेलकम, थैंक यू सर। ये एक मोस्ट अवेटेड जो है डिस्कशन और पॉडकास्ट जैसे भी कहेंगे, एक कम हो रहा है। और वो शतरानी है, घबराती नहीं है। उन्होंने कह भी दिया था कि महल जलाने की बात कर रहा, आगे तो देख कर में आग लगा देंगे, जैसे पुतला फूकता है ऐसे जिंदा जला दिया जाएगा, आगे तो देख। तो ये बात है, शतरानी है असली, और आज भी वही कायम है। तो यहाँ उठा के वो देखे, वो इलाज कर देंगे जो किया जाता है इतिहास में। वकील साहब के यहाँ चोरी हो रही है और वकील साहब की बंदूक टंग रही है सामने, और वो आईपीसी और सीआरपीसी देख रहे हैं पढ़ के कि मैं इसमें क्या करूं। तो युवा भारत का ऐसा नहीं रहा। आज का युवा नरेंद्र मोदी जी और भगत सिंह आजाद और लाला लाजपत राय का युवा है। जब मैं 8th क्लास में था और मैंने 8 से बीएससी फाइनल तक, एमएससी प्रीवियस तक पूरा एमबीबीएस पढ़ लिया था, और इसी तरह लॉ भी मैंने पढ़ा है। तो इन सब चीजों में मेरा रुझान जो है शारीरिक दक्षता के साथ शिक्षा से जुड़ा रहा। वो तो हमारे पैर में चोट लग गई थी, गलती जनता की नहीं, गलती हमारी, हम क्षेत्र में संपर्क नहीं कर सके थे, इसलिए 2022 में ऐसा नतीजा आया। लेकिन 27 है, रानी देवयानी जी विधायक का चुनाव लड़ेंगे, हम विधायक का नहीं लड़ेंगे। है आजकल की जो यूथ है कहीं ना कहीं मिसगाइड रहते हैं। आप जैसे एक रोल मॉडल यंग यूथ है, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि आपको पॉलिटिकल की भी बहुत अच्छी समझ है। अगर कोई पॉलिटिकल को अपना करियर परस्यू करना चाहे तो क्या मोस्ट वेलकम है यूथ का आज के समय पॉलिटिकल करियर में? बिरला टायर उद्योग लगवा दिया 2007 में, 10,000 बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया मैंने, फक्र है मुझे। और 8वीं फेल को आईटीआई की नौकरी दिलवाने का अगर क्रेडिट जाता है तो कुंवर प्रणब सिंह चैंपियन को जाता है, जो खादर क्षेत्र के युवा जिनके रिश्ते भी नहीं हुआ करते थे, जिनके रिश्तेदार भी कहते थे भाई बरसात में तो वहां जाया भी नहीं जाता। काम हमारा अनवरत चल रहा है, काम हमारा रुका नहीं है। सरकार हमारी है, मुख्यमंत्री हमारे हैं, मंत्री हमारे हैं, विधायक हमारे हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहले बाहुबली का मुझे एक परिदृश्य तो बताइए, क्या है आपकी डेफिनेशन क्या है? क्या बाहुबली किसी की जमीन पे कब्जा किया अवैध, किसी का अपहरण करा के फिरौती ली, किसी की बहन बेटी इज्जत की बेइज्जती की, कोई खनन में हमने दखल दिया, कोई प्रॉपर्टी कब्जाई, कोई रियल एस्टेट, कोई प्रॉपर्टी डीलिंग करी? बताइए। मेरा आशय है कि हम नेट से, इंटरनेट से, सेल फोन से, लैपटॉप से पॉजिटिव कार्य करें और कम से कम समय उसमें दें, क्योंकि ज्यादा समय देने का अर्थ है कि हम अपने समय की हानि कर रहे हैं, अपनी हानि कर रहे हैं। और पॉलिटिकल ही क्यों, मतलब पॉलिटिकल करियर ही क्यों परस्यू किया गया आपके द्वारा? बहुत सारे ऑप्शंस थे आपके पास में, तो पॉलिटिकल मतलब ऐसा स्टार्टिंग से मैंने कहा था पॉलिटिक्स इज नॉट द एंड, पॉलिटिक्स इज द मीन्स टू एन एंड। मेरे लिए मेरा मंजिल नहीं है, भाई मुकाम है, विधायक बने, मंत्री बने, सांसद बने, ये मुकाम है, जिंदगी का एक मंजिल नहीं। उन्होंने पूछा मंजिल क्या है, मैंने कहा सोशल एमेंसिपेशन। लगातार 7 चुनाव जीते हैं, तब तो किसी ने नहीं पूछा। तो हार जीत से हमें फर्क नहीं पड़ता है। आई नेवर टुक पॉलिटिक्स एज अ कैरियर, नो। आई बिकेम एमएलए आफ्टर 35 years of age। मैं तो स्पोर्ट्समैन, एक इंटेलेक्चुअल जिससे हर विषय के बारे में गहन अध्ययन किया हो और समाज का प्रवर्तक रहा हूं। वैसे भी मैं स्पोर्ट्समैन हूं, आपको बता दूं। और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में जो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था महाभारत में, स्थित प्रज्ञ, कि आप जीत जाएं तो अति उत्साहित ना हो, हार जाए तो हतोत्साहित ना हो, आप सामान्य अपना कार्य करते रहें। तो हम स्पोर्ट्समैन हैं। आई टेक एवरीथिंग इन माय स्ट्राइड, आई डोंट माइंड। जीत हार तो सिर्फ नाम की है। सत्ता में रहना जरूरी है, क्योंकि पिछले 2022 से सत्ता में नहीं है, लेकिन कुछ दिक्कतें भी आती हैं, जैसे जनसभा हो रही है कुछ। बिकॉज अधिकारी भी शिक्षित व्यक्ति को पसंद करते हैं। वो ना पैसे से मुतासिर होते हैं, ना ताकत से मुतासिर होते हैं, नीदर मनी नॉर मसल, दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय नॉलेज एंड इंटेलेक्ट। हम तो खिलाड़ी हैं और खेल के लिए जी जान लगाते हैं। खेल हमारा क्या है? जनता की आंख से आंसू पोंछना, जनता का विकास करना। अभी तो हम अपनी पार्टी के जो विधायकगण का चुनाव लड़ेंगे, उनको जितवाएंगे उत्तराखंड में, उसके बाद देखेंगे हमें करना क्या है। आई विल लाइक टू बी ए किंग मेकर। न्यूटन्स 3rd लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? एवरी एक्शन हैज गॉट इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अगर कोई आपके लिए गलत करेगा तो उससे सवा गलत उसके लिए हम करेंगे। ईंट का जवाब सुपर पत्थर से देंगे। अगर मान सम्मान में बात आएगी तो छोड़ेंगे नहीं। भाई विकास करो, काम करो, जनता का भला करो। अगर अपमान करोगे किसी का तो तैयार रहो इलाज करवाने के लिए।
जो आजाद हुआ है चरखे से नहीं हुआ है। देश आजाद हुआ है सुभाष चंद्र बोस से, भगत सिंह के बलिदान से, चंद्रशेखर आजाद से। तो यूथ वो है हिंदुस्तान का जो अपने कर्म पर विश्वास रखता है, अपने शौर्य पर विश्वास रखता है। फिजिकल परसुइट से 59 साल की उम्र में जो एक्सीलेंट फिजिकल फॉर्म मेंटेन की है, जो हमारा ज्ञान है आज भी हम नहीं भूले, जो हमने 40 साल पहले पढ़ा था, हमसे पूछ के देखिए आप, और उस विषय में भी तो पूछिए क्या किया है, ब्रह्मचर्य का पालन किया, तपस्या की है, कोई दूसरा दिखाओ तो मुझे नेता जो 59 साल की उम्र में ये फिजिकल फिटनेस और नॉलेज रखे। घमंड से नहीं कह रहा हूं, युवाओं को प्रेरणा देने के लिए कह रहा हूं। रानी देवयानी सिंह के पिता के बारे में आप जानिए पहले, स्वर्गीय श्री महेंद्र सिंह भाटी, जो नोएडा, गाजियाबाद, दादरी जैसे क्षेत्र से लगातार विधायक रहे 4 बार, और उस समय जो संघर्ष था, उस समय का आप गाजियाबाद जाके याद करिए क्या था, 1990s का गाजियाबाद। उन्होंने कम से कम 20,000 लोगों को रोजगार दिलवाया। नमस्ते, सत श्री अकाल, बहुत बहुत स्वागत है मीटअप मैनिया में। आज एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ में मौजूद है जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, पूरे देश में बहुत ही ख्याति प्राप्त हैं। बात करेंगे चैंपियन साहब, बहुत बहुत स्वागत है मीटअप मैनिया पे। वेलकम, थैंक यू सर। ये एक मोस्ट अवेटेड जो है डिस्कशन और पॉडकास्ट जैसा भी कहेंगे, एक कम हो रहा है। सबसे पहले तो एक कल का वाक्य से हम शुरू करेंगे। काजी निजामुद्दीन साहब का हमने इंटरव्यू करा तो उन्होंने बताया कि आप भी सेंट गैब्रियल से पास आउट हैं, सीनियर भी रहे हैं उनके। थोड़ा सा चाहूंगा जो एक आपकी पृष्ठभूमि है एजुकेशनल, थोड़ा सा बता दें दर्शकों को, क्योंकि आप हर विषय में बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, इंग्लिश हो या कोई भी अदर लैंग्वेज हो। थोड़ा सा चाहूंगा एजुकेशनल लैंग्वेज से शुरू करें सर। देखिए, सेंट गैब्रियल्स एकेडमी इज बीन जस्ट स्टेपिंग स्टोन। उससे पहले सेंट एंस में हम 5 साल पढ़े हैं, लोग LKG, UKG, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। थर्ड के बाद वो कोई एजुकेशन नहीं था तो हमको गैब्रियल्स में जाना पड़ता था। 4th से 12th तक हम गैब्रियल्स में रहे हैं। उसके बाद ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर इंडियन सिविल सर्विस, IAS की तैयारी, IFS की तैयारी। तो गैब्रियल्स तो बहुत छोटा सा पीरियड था एलिमेंट्री एजुकेशन का। मेन तो ग्रेजुएशन के बाद जब हमने इंडियन सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू की और अपने विषय के अलावा हर विषय को पढ़ा तन्मयता से, और इसी दौरान मेरी सिस्टर भी MBBS में सिलेक्ट हुई जब मैं 8th क्लास में था, और मैंने 8th से BSc फाइनल तक, MSc प्रीवियस तक पूरा MBBS पढ़ लिया था। और इसी तरह लॉ भी मैंने पढ़ा है। तो इन सब चीजों में मेरा रुझान जो है शारीरिक दक्षता के साथ शिक्षा से जुड़ा रहा। और मैं अकेला ऐसा राजनीतिज्ञ हूं जो राजनेता के साथ साथ शिक्षा और शारीरिक दक्षता को लेकर के चला हूं भारतवर्ष में। सर, जैसे कि देखा गया है बहुत सारा, जैसे आपको नॉलेज है, बहुत सारी नॉलेज है। आजकल के जो यूथ है कहीं ना कहीं मिसगाइड रहते हैं। आप जैसे एक रोल मॉडल यंग यूथ हैं, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि आपको पॉलिटिकल की भी बहुत अच्छी समझ है। अगर कोई पॉलिटिकल को अपना करियर परस्यू करना चाहे तो क्या मोस्ट वेलकम है यूथ का आज के समय पॉलिटिकल करियर में? देखिए, सोशल नेटवर्क इज द मेन थिंग। समाज से ही सब निकलते हैं, और समाज का अर्थ है कि आपका लालन पालन किस परिवार में हुआ, किस एनवायरनमेंट में हुआ, आपकी शिक्षा दीक्षा कैसे हुई, और शिक्षा को आपने कैसे अपने अंदर अनवरत किया। साथ ही साथ युवाओं के लिए मैं कहूंगा स्पेसिफिकली कि बाल्यकाल से और किशोरावस्था से भारतवर्ष में ऐसा नहीं है कि व्यायाम की ओर ध्यान दिया जाए। हमें करिकुलम में इंड्यूस करना पड़ेगा कि स्पोर्ट्स एक्सरसाइजेस बच्चों को बताएं कि क्या फायदा है। हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसका ब्लड स्ट्रीम में एक थ्रेशोल्ड हार्मोन्स के सिक्रेशन से जो डेवलपमेंट होता है, मसल्स का भी, नर्वस सिस्टम का भी, उन सब चीजों का उसके बारे में ज्ञान होना चाहिए। तभी बच्चे एक्सरसाइज करेंगे स्टडीज के साथ। और अगर मजबूत युवा नहीं होगा, आज जैसे आपने कहा कि पगडंडित हैं, पगडंडित होने का मुख्य कारण है कि मोबाइल का दुरुपयोग। हम जो इंटरनेट, मोबाइल तो शॉर्ट फॉर्म में कह दिया मैंने, ये दो-धारी तलवार है। आप इससे फायदा भी उठा सकते हैं, नुकसान भी। मेरा आशय है कि हम नेट से, इंटरनेट से, सेल फोन से, लैपटॉप से पॉजिटिव कार्य करें और कम से कम समय उसमें दें, क्योंकि ज्यादा समय देने का अर्थ है कि हम अपने समय की हानि कर रहे हैं, अपनी हानि कर रहे हैं। और अपने करियर के विषय में जल्दी मनुष्य सोचे, जिससे कि उस ओर तन्मयता से प्रयास कर सके, क्योंकि कंपटीशन बहुत स्ट्रांग आजकल है। अगर बच्चे शुरू से मजबूती से तैयारी नहीं करेंगे, जिस स्फीयर में उनको जाना हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे MBBS हो, चाहे सिविल सर्विसेज हो, चाहे डिफेंस सर्विसेज हो, चाहे बिजनेस मैनेजमेंट हो, चाहे ह्यूमैनिटीज हो, आपको लगना पड़ेगा सोच के साथ
एक प्लान बना करके उसमें चलना पड़ेगा, नियोजन करना पड़ेगा, तभी सक्सेसफुल आप हो पाएंगे, अपना नाम कर पाएंगे। और वैसे भी अगर मजबूत युवा होगा तो मजबूत भारत होगा। और नरेंद्र मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री का जो सपना है कि विश्व गुरु भारत को बनाए, मजबूत भारत से मजबूत युवा से मजबूत भारत और उससे विश्व गुरु। सर पॉलिटिकल ही क्यों, मतलब पॉलिटिकल करियर ही क्यों परस्यू किया गया आपके द्वारा? बहुत सारे ऑप्शंस थे आपके पास में, तो पॉलिटिकल मतलब ऐसा स्टार्टिंग से? I never took politics as a career. No, I became MLA after 35 years of age. मैं तो स्पोर्ट्समैन, एक इंटेलेक्चुअल जिससे हर विषय के बारे में गहन अध्ययन किया हो, और समाज का प्रवर्तक रहा हूं। आई डिड सोशल इमेंसिपेशन बिकॉज सोशल वर्क इज नॉट द प्रॉपर एपिथेट फॉर दैट। मैं जब एमएलए बना 2002 में, तो आज तक की बड़ी सीनियर महिला कॉरेस्पॉन्डेंट थी, उन्होंने यही मुझसे कहा था, मैंने कहा था पॉलिटिक्स इज नॉट द एंड, पॉलिटिक्स इज द मीन्स टू एन एंड। मेरे लिए मेरा मंजिल नहीं है, भाई मुकाम है, विधायक बने, मंत्री बने, सांसद बने, ये मुकाम है, जिंदगी का ये मंजिल नहीं। उन्होंने पूछा मंजिल क्या है, मैंने कहा सोशल इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन क्या होता है, मैंने कहा समाज प्रवर्तक। वो सब समझाया मैंने उनको, कैसे माइकल फेरेडे, कैसे राजा राम मोहन रॉय, वो तमाम चीजें उनको बताई, कैसे हमने खादर में विधायक बन करके हर गरीब की आंख से आंसू पूछा और एक रेवोल्यूशन, एक क्रांति खादर में विकास की जो पिछले 50 साल में नहीं हुई थी। 1952 से विधायक, सांसद, मंत्री बने और मैं 2002 में आया। उन 50 साल में मेरे विधानसभा क्षेत्र से डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब, कैबिनेट मिनिस्टर साहब, केंद्रीय मंत्री साहब सब बने, लेकिन विकास कोई नहीं कर पाया। और मैंने निर्दलीय विधायक रह करके इतना काम कर दिया जो 50 साल में नहीं हुआ था। दिस इज कॉल्ड द सोशल इमेंसिपेशन एंड रेवोल्यूशन। तो ये मेरा करियर नहीं है, दिस हैज बीन अ सॉर्ट ऑफ इमेंसिपेशन मेंटालिटी। करियर तो हम तो फार्मर हैं, फार्मिंग है हमारा। सर जैसे कि आप बिना पद में रहते हुए भी बहुत सारे सोशल जस्टिस के जो इवेंट्स हैं उनमें यह है कि आप एग्जीक्यूशन करवा देते हैं, बहुत सारी चीजों का सॉल्यूशन दे देते हैं। तो क्या सत्ता में रहना जरूरी है? क्योंकि पिछले 2022 से सत्ता में नहीं है, लेकिन कुछ दिक्कतें भी आती हैं, जैसे जनसभा हो रही है कुछ। सत्ता अलग हो गया, 3 चीजें हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेचर हो गया आपका कि आप विधायक या सांसद बने, एग्जीक्यूटिव में आ गए आप कि आप मंत्री बने, जुडिशरी आप जान ही गए हैं। तो लेजिस्लेचर का रोल भी अपनी तरफ है कि आप विधायक बने, आप सांसद बने, पद रहता है संवैधानिक, आप हस्तक्षेप करते हैं सरकार की योजनाओं में, अधिकारियों को आप समन कर सकते हैं, आप कार्य योजनाओं में अपना दखल दे सकते हैं, जो अदरवाइज नहीं होता है। बगैर पद दिक्कत तो आती है, लेकिन हम लगातार एक रिकॉर्ड बनाए हैं, खादर क्षेत्र से कोई 2 बार से ज्यादा विधायक नहीं बना, हम लगातार 4 बार विधायक बने और 3 चुनाव मेरी धर्मपत्नी रानी देवयानी सिंह ने जिला पंचायत के जीते। तो 7 चुनाव जीत करके एक ही क्षेत्र से हमने रिकॉर्ड बनाया है। उसके तहत, और दूसरा अपनी जो नॉलेज और स्ट्रेंथ है उसके दम पर अधिकारियों को मुतासिर करते हैं, बिकॉज अधिकारी भी शिक्षित व्यक्ति को पसंद करते हैं। वो ना पैसे से मुतासिर होते हैं, ना ताकत से मुतासिर होते हैं, नीदर मनी नॉर मसल, दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय नॉलेज एंड इंटेलेक्ट। तो उसके बल पर, अपने तजुर्बे के बल पर जो हमारे अधिकारी हैं या और जो हमारे एग्जीक्यूटिव हैं, लेजिस्लेचर हैं, उनके द्वारा सहयोग से हम विकास कार्य कराते हैं और ऐसी दिक्कत नहीं है। हम तो 3 साल से ऊपर हो गया पद पे नहीं, लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारे सब काम वैसे ही चल रहे हैं। सर 2022 में जो एक शिकस्त हुई थी, उसके बाद में कैसा, एक क्योंकि बहुत लंबा समय दिया पब्लिक के बीच में, लगभग 7 बार पद में भी रहे, बहुत अलग अलग, तो जब 2022 में जब एक हार का सामना करना पड़ा तो कैसा लगा कि, मतलब मुख्य कारण क्या मानते हैं? हम स्पोर्ट्समैन हैं और पब्लिक के बीच में तो अब आज भी हैं, उससे पहले भी थे। 40 साल पहले मेरे फादर एमएलए बने थे, आपको बता दूं। 88 साल पहले 1937 में जब पहला इलेक्शन इंडिया में हुआ, मेरे दादाजी एमएलए बने थे। और उससे और पहले 93 ईयर्स बिफोर, 93 साल पहले दादाजी सहारनपुर के जिला पंचायत अध्यक्ष बने थे 1932 में। तो राजनीति में तो हमारा शुरू से रहा पदार्पण। वैसे भी मैं स्पोर्ट्समैन हूं, आपको बता दूं, और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में जो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था महाभारत में, स्थित प्रज्ञ, कि आप जीत जाए तो अति उत्साहित ना हो, हार जाए तो हत उत्साहित ना हो, आप सामान्य अपना कार्य करते रहें। तो हम स्पोर्ट्समैन हैं, आई टेक एवरीथिंग इन माय स्ट्राइड, आई डोंट माइंड। जीत हार तो सिर्फ नाम की है, लगातार 7 चुनाव जीते हैं, तब तो किसी ने नहीं पूछा। तो हार जीत से हमें फर्क नहीं पड़ता है, हम तो खिलाड़ी हैं और खेल के लिए जी जान लगाते हैं। खेल हमारा क्या है? जनता की आंख से आंसू पोंछना, जनता का विकास करना। सर एनालिसिस क्या होगा, तो क्या 1-2 कुछ ऐसा लगा कि कहीं भविष्य में, कि 2027 में देख रहे हैं कि आपको और रानी देवयानी को, दोनों को हम अलग अलग विधानसभाओं से ऐसे
रूमर्स भी हैं कि अलग अलग विधानसभाओं से चुनाव लड़ते हुए देख पाएंगे। तो लग रहा है कहीं कुछ काम करने की जरूरत है, क्योंकि लगातार आपके क्षेत्र में आप रहे हैं, आपको नब्ज पता है हर जाति, एक हर धर्म के लोगों की। तो लग रहा है कुछ काम करने की या कुछ ऐसा जहां 27 में मजबूत दावेदारी पेश हो जैसे सके। पहले हमने जैसे आपको बताया, काम हमारा अनवरत चल रहा है, काम हमारा रुका नहीं है। सरकार हमारी है, मुख्यमंत्री हमारे हैं, मंत्री हमारे हैं, विधायक हमारे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैंने कहा, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव दोनों से हम काम करा रहे हैं और अच्छी तरह से काम चल रहा है। पहचान के हम मोहताज नहीं। जब महान जनता का हमारे ऊपर आशीर्वाद है, वो तो हमारे पैर में चोट लग गई थी, गलती जनता की नहीं, गलती हमारी, हम क्षेत्र में संपर्क नहीं कर सके थे, इसलिए 2022 में ऐसा नतीजा आया। लेकिन 27 है, रानी देवयानी जी विधायक का चुनाव लड़ेंगे, हम विधायक का नहीं लड़ेंगे, हम कुछ और देखेंगे। अभी तो हम अपनी पार्टी के जो विधायकगण का चुनाव लड़ेंगे, उनको जितवाएंगे उत्तराखंड में, उसके बाद देखेंगे हमें करना क्या है। आई विल लाइक टू बी ए किंग मेकर। सर, जैसे कि अभी आपने बोला कि आप आगे की तरफ देख रहे हैं, तो आपका इशारा एमपी की तरफ है, मेंबर ऑफ अब पार्लियामेंट। ये तो वक्त बताएगा। हमारी पार्टी देखिए, राष्ट्रीय पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी। मुझे गर्व है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। हम लोग अनुशासन में रहते हैं, जो पार्टी का निर्देश आदेश होगा उसका सुरुचिपूर्ण पालन किया जाएगा। सर, इतने बहुत ही आप एक तरह से हर फील्ड में आपको एक अच्छी खासी नॉलेज आप रखते हैं, तो बाबा जैसे रिपीटेडली एक कुछ ऐसे टास्क हो जाते हैं जो अनफॉर्चुनेट कहे जाएं, जैसे कि अभी लास्ट एक टास्क हुआ, क्योंकि युवा जो है आपको रोल मॉडल मानते हैं, तो लगता है कहीं ना कहीं अनफॉर्चुनेट हुआ, नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल नहीं, लगता है अनफॉर्चुनेट बिल्कुल नहीं। देखिए, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? एवरी एक्शन हैज गॉट इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अगर कोई आपके लिए गलत करेगा तो उससे सवा गलत उसके लिए हम करेंगे। ईंट का जवाब सुपर पत्थर से देंगे। अगर मान सम्मान में बात आएगी तो छोड़ेंगे नहीं। भाई, विकास करो, काम करो, जनता का भला करो। अगर अपमान करोगे किसी का तो तैयार रहो इलाज करवाने के लिए। और वो तो हो जाता है, उस दिन मिल जाता, मिला नहीं। सर, सर धर्म के लोगों का, हर जाति के लोग आपको प्यार करते हैं, लेकिन यूथ भी कहीं ना कहीं एक लगता नहीं मैसेज, क्योंकि एक बहुत अच्छी खासी पकड़ है आपको, तो एक मैसेज नेगेटिव भी जाता है युवाओं के प्रति, क्योंकि आजकल हर कोई मोबाइल चलाता है। तो सर लगता है कहीं ना कहीं सवाल ही नहीं है। आप यूथ का रिएक्शन तो देखिए, युवाओं का। हमारा कितना इंस्टाग्राम पे फॉलोअरशिप बढ़ी है। उस समय कुंभ चल रहा था पूरे भारत का, प्रयागराज में, और उससे भी ज्यादा इंस्टाग्राम पे हमारी पोस्ट पहुंची जो हमें बताया गया था। ये क्या दिखाता है? यूथ ही तो देखता है। तो यूथ भी तो देखेगा ना क्या सही है क्या गलत है। अब आप गांधी जी बने रहे हाथ जोड़ के तो माफ करिएगा, हम उसको नहीं मानते, ना यूथ मानता है। ये देश जो आजाद हुआ है चरखे से नहीं हुआ है। देश आजाद हुआ सुभाष चंद्र बोस से, भगत सिंह के बलिदान से, चंद्रशेखर आजाद से। तो यूथ वो है हिंदुस्तान का जो अपने कर्म पे विश्वास रखता है, अपने शौर्यता पे विश्वास रखता है। निष्क्रिय या अकर्मण्य होकर, किन कर्तव्य विमूढ़ होकर नहीं, कर्तव्यनिष्ठ होकर। ये कर्तव्य आया और किन कर्तव्य विमूढ़ हो गए। वकील साहब के यहाँ चोरी हो रही है और वकील साहब की बंदूक टंग रही है सामने, और वो आईपीसी और सीआरपीसी देख रहे हैं पढ़ के कि मैं इसमें क्या करूं। तो युवा भारत का ऐसा नहीं रहा। आज का युवा नरेंद्र मोदी जी और भगत सिंह, आजाद और लाला लाजपत राय का युवा है, जो आत्मसम्मान से जीता है। और आत्मसम्मान पे कोई चोट करेगा तो उसका दुगना इलाज करके जवाब देता है। और दूसरी बात, अपने प्रोफेशन में, अपने स्पोर्ट्स में जोगादू कायम रहे। कोई एक घटना किसी मनुष्य का 59 साल का, 60 साल का जीवन का वृतांत नहीं कहती। एक घटना है, परिस्थिति जनय हो गया, और बहुत सी घटनाएं उनको नहीं दिखा रहे आप। हम लगातार भारत के चैंपियन रहे हैं सुपर हेवी वेट में, 120 किलो वेट में। हमारे ये और अचीवमेंट्स है, और जो शिक्षा दीक्षा का ज्ञान है उसका भी तो जिक्र करिए। इससे प्रेरणा लेता है यूथ। या खाली एक ही चीज को उठा रहेंगे पत्रकारों की तरह, वो भी निम्न स्तर के जो पत्रकार है, उच्च स्तर की पत्रकारिता करिए। पूरा व्यक्तित्व दिखाइए मनुष्य का जो उसका है। फिजिकल परस्यूट्स है, 59 साल की उम्र में जो एक्सेलेंट फिजिकल फॉर्म मेंटेन की है, जो हमारा ज्ञान है आज भी हम नहीं भूले, जो हमने 40 साल पहले पढ़ा था। हमसे पूछ के देखिए आप, और उस विषय में भी तो पूछिए। एक घटना को लेकर के क्या पूछना। सर, बात करेंगे कारावास से आने के बाद कैसे देखते हैं चीजें, कैसी हुई, फेवर में गई है आपके, क्योंकि भविष्य में कहीं ना कहीं इंपैक्ट जाएगा, फेवर में गई है, अगेंस्ट गई है? देखिए, ये कोई तराजू नहीं है जो तोलेंगे आप। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन एक व्यक्तित्व है, और खाली किसी एक परिधि की परिभाषा के मोहताज नहीं है कि खाली नेता ही हो गए। नो, आई हैव गॉट अ वर्सेटाइल पर्सनालिटी एंड दैट इज एंडोर्ड बाय माय डीप डिवोशन ऑन स्टर्न वेलफेयर। जो ये व्यक्तित्व मैंने बनाया है, इसके लिए खून और पसीना बहाया है।
त्याग किया है, ब्रह्मचर्य का पालन किया है, तपस्या की है, कोई दूसरा दिखाओ तो मुझे नेता जो 59 साल की उम्र में ये फिजिकल फिटनेस और ये नॉलेज रखे। घमंड से नहीं कह रहा हूं, युवाओं को प्रेरणा देने के लिए कह रहा हूं, बहुत विनम्रता के साथ हाथ जोड़ के कह रहा हूं। लेकिन अपने विषय में बताना पड़ता है, जब गलत बातें कही जाए उसको बोलना पड़ता है। तो इसलिए आपको बता रहा हूं, कोई फायदा नुकसान की बात नहीं है, ये तो छोटी बातें हुई, हम उससे ऊपर सोच के चलते हैं कि हम युवाओं को प्रेरणा क्या दे रहे हैं। युवाओं को वीरता की, शौर्यता की प्रेरणा देते हैं, अपने फन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, और मजबूत शरीर जो पृथ्वीराज चौहान का था, जो शिवाजी का था, उनके जैसा बनने की प्रेरणा देते हैं। सर जैसे मैम की बता रहे हैं बात, 2027 में मैम को देखेंगे हम फाइट करते हुए इलेक्शन में। बिल्कुल 100%। अभी जैसे कि आप ये है कि मैम के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई, लगभग 40-50 दिन बहुत सारे इवेंट्स देखे कि मैम ने एग्जीक्यूट करे हैं। जैसे कि एक मेला भी हुआ था, उसमें मैम ने लीड करा है, तो लग रहा है मैम की भी जो 40-50 दिन था, मैम के लिए भी संघर्ष का दिन रहा। ऐसा कुछ नहीं, रानी देवयानी सिंह के पिता के बारे में आप जानिए पहले। स्वर्गीय श्री महेंद्र सिंह भाटी, जो नोएडा, गाजियाबाद, दादरी जैसे क्षेत्र से लगातार विधायक रहे 4 बार, और उस समय जो संघर्ष था, उस समय का आप गाजियाबाद जाके याद करिए क्या था। 1990s का गाजियाबाद, उन्होंने कम से कम 20,000 लोगों को रोजगार दिलवाया, एस्कॉर्ट्स की फैक्ट्री, क्या तरह तरह की फैक्ट्रीज वहां पे लगवाई। नोएडा का फॉर्मेशन एनडी तिवारी जी के साथ बैठ करके करवाया स्वर्गीय श्री महेंद्र सिंह भाटी जी ने, और संघर्ष भी पूरा किया। और रानी देवयानी जी ने बचपन से ही संघर्ष देखा है, उनको भी जेल जाना पड़ा था, पुलिस थाना एक जला दिया गया था, एक सब इंस्पेक्टर ने ड्राइवर को गोली मार दी थी तो लोगों ने थाना जला दिया था, उसमें भाटी जी को ही प्रतिवादी बनाया गया था। और वो संघर्ष पहले से देखा। हमारे साले साहब भी जेल गए थे बेचारे बचपन में, मतलब बचपन तो नहीं, युवावस्था थी। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये संघर्ष के हिस्से हैं, और वो शतरानी हैं, घबराती नहीं है। उन्होंने कह भी दिया था कि महल जलाने की बात कर रहा, आगे तो देख, तेरे में आग लगा देंगे, जैसे पुतला फूकता है ऐसे जिंदा जला दिया जाएगा, आगे तो देख। तो ये बात है, शतरानी है असली, और आज भी वही कायम है। तो यहाँ उठा के तो देखे, वो इलाज कर देंगे जो किया जाता है इतिहास में। सर बात करेंगे जैसे कि जो आपको बहुत करीब से जानते हैं, उनको तो पता है आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, कि बहुत सारे मुद्दों पे आप खुल के भी बात कर लेते हैं, लेकिन जो एक आम धारणा है, आपको क्या लगता है कि लोगों को आपको आपसे डरना चाहिए, प्यार करना चाहिए? नहीं, डरना क्यों? क्योंकि एक आम धारणा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मैटर भी हुए हैं, तो लोगों को प्यार करना चाहिए, डरना चाहिए? कौन से मैटर हुए हैं? जैसे कि एक बहुत सारे विवाद भी रहे हैं कई बार, जैसे कोई अपना कॉन्वॉय चल रहा है। विवाद की परिभाषा क्या है? देखिए, अब मुझे बाहुबली कहा जाता है, पहले बाहुबली का मुझे एक परिदृश्य तो बताइए, क्या है आपकी डेफिनेशन, क्या है? क्या बाहुबली किसी की जमीन पे कब्जा किया अवैध, किसी का अपहरण करा के फिरौती ली, किसी की बहन बेटी इज्जत की बेइज्जती की, कोई खनन में हमने दखल दिया, कोई प्रॉपर्टी कब्जाई, कोई रियल एस्टेट, कोई प्रॉपर्टी डीलिंग करी? बताइए। रॉबिन हुड वाली इमेज एक पॉजिटिव आ रहा हूं। तो बाहुबली का अर्थ यह नहीं है कि बाहुबली, ये तो बिल्कुल है, अपनी शारीरिक दक्षता, परिश्रम से, खून पसीना बहा करके इस उम्र में, जो हमसे आधी उम्र के लोग नहीं है। आज युवाओं के लिए इसलिए तो प्रेरणा हूं, चिर युवा हूं। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि मनुष्य को चिर युवा रहना चाहिए, सदैव युवा। तो उसी का मैं पालन कर रहा हूं, स्वामी विवेकानंद जी का जो कहना था। रॉबिन हुड की जो तुमने बात कही, रॉबिन हुड का मतलब है, देखो, कि जो गरीबों का भला करे। और मैंने शुरू में कह दिया था, गरीब की आंख का आंसू कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने पहुंचा है। खादर में जो विकास की बाट जो रहा था, अत्यंत पिछड़ा, अति पिछड़ा क्षेत्र था, उसको सुपर विकसित किया। बिरला टायर उद्योग लगवा दिया 2007 में, 10,000 बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया मैंने, फख्र है मुझे। और 8वीं फेल को ITI की नौकरी दिलवाने का अगर क्रेडिट जाता है तो कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को जाता है, जो खादर क्षेत्र के युवा, जिनके रिश्ते भी नहीं हुआ करते थे, जिनके रिश्तेदार भी कहते थे भाई बरसात में तो वहां जाया भी नहीं जाता, उसको विकसित कराया, बांध बनवाए, सड़कें बनवाई, नाले खाले खुदवाए, बिजली घर बनवाए, हॉस्पिटल बनवाए, पुलिस थाने बनवाए, डिग्री कॉलेज खुलवाए, उत्तराखंड का पहला कन्या डिग्री कॉलेज खुलवाया, ITI खुलवाई, 28 स्कूल खुलवाए, 28 गांव में विद्युतीकरण करवाया। ऐसे विकास पुरुष नहीं कहलाया हूं मैं। मेहनत करिए अपने जान से और ज्ञान से, तब जाकर के खादर इतना विकसित हुआ है। तो रॉबिन हुड तो है ही 100%, रॉबिन हुड की परिभाषा को हम यथार्थ करते हैं। लेकिन आप जो कहते हैं कि भाई बाहुबली या कोई अपराधी, ये बिल्कुल गलत है। आई एम अ हाईली एजुकेटेड पर्सन, वेरी वेल रेड पर्सन,
and you can talk to me on any subject and any issue anytime irrespective of giving me the time. है क्या? अगर एक विषय का प्रोफेसर भी एक लेक्चर देने जाएगा तो पहले घर से पढ़ के जाता है। हम एक्सटेम्पोर बोल देंगे बगैर पढ़े हुए, ये है नॉलेज। लेकिन 2027 को लेके क्या विजन है, क्योंकि आपको अपने क्षेत्र कोई बड़ी बात नहीं, नब्ज भी पता है। कोई बड़ी बात नहीं, 2027 नहीं 2002 से चुनाव जीतना लगातार, जैसे पहले जीते हैं, ईश्वर कृपा से इंशाल्लाह अब भी जीतेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सर लगता है कई बार जैसे पिछली बार रविंद्र पनियाला जी ने भी गुजर की अच्छी खासी वोट जो आपके खाते में आ सकती थी, परिस्थिति है, उनका टिकट बसपा से था, लड़ गए, कोई बात नहीं, हमारे भाई हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है उनको लड़ने से, फिर लड़ गए, कोई दिक्कत नहीं। ये तो परिस्थिति हमारे पैर में चोट थी, हम जनता से वोट मांगने नहीं गए, जब मांगूंगे नहीं तो मिलेगी कैसे? अगर जाते तो बिल्कुल मिलती वोट, जीतते, सीधी बात है, हमारी गलती है, जनता की गलती नहीं है। सर चारधाम यात्रा भी शुरू हो चुकी है, चारधाम यात्रा को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसा पुष्कर सिंह धामी जी ने कर दिया ऐसा किसी ने नहीं किया आज तक। बहुत अच्छा काम मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, सुचारू रूप से उसको प्रारंभ कराया, स्वयं उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अधिकारी भी पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त है, बहुत अच्छा इंतजाम हो रहा है। हम साधुवाद मुख्यमंत्री जी को और अपनी सरकार को देना चाहेंगे। तो चैंपियन साहब से बहुत यह है कि डिस्कशन चल रहा है अभी हमारे साथ में। चैंपियन सर एक लास्ट क्वेश्चन आपसे लेंगे, फेवरेट सीट विधानसभा कानपुर है या कोई और भी विधानसभा पे नजर है? नहीं, फेवरेट अनफेवरेट क्या होता है, देखिए पूरा प्रदेश हमारा है और अगेन से कि आई विल बी एज ए किंग मेकर, अपनी भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरे हरिद्वार में काम करेंगे, अपने माननीय विधायकों को जिताने के लिए, अपनी सरकार को लाने के लिए। सर उत्तराखंड को बने हुए 25 साल हो गए हैं, लेकिन हरिद्वार से कोई भी हरिद्वार पृष्ठभूमि का सांसद आज तक बीजेपी ने कभी नॉमिनेट नहीं किया है, क्या वजह मानते हैं? ये तो हाईकमान से पूछे, हमारा हाईकमान से मतलब नहीं, हम कार्यकर्ता हैं, इसका जवाब हाईकमान देगा। हरिद्वार जो यहाँ के जो पॉलिटिशियन है, क्या पोटेंशियल की कमी लगती है या कि इसका जवाब हाईकमान देगा, हमारा विषय नहीं, नो कमेंट्स। सर बढ़ाना जी का एक जो क्या देखते हैं, बढ़ाना जी के सपोर्ट में आप रहे हैं पिछली बार, कैसे देखते हैं कि खनन बहुत एक्टिवेट है? जो पार्टी से आएगा, जो कमल का फूल लेकर के आएगा चुनाव चिन्ह, हम उसके सपोर्ट में रहेंगे, क्योंकि हम बीजेपी के भाजपा के कार्यकर्ता हैं, जो भी हो, चाहे कोई भी नाम हो, कोई भी शख्सियत हो, अगर हमारी पार्टी का कैंडिडेट है तो हम उसके साथ हैं। थे कुमार पंडित सिंह चैंपियन जी, अपनी बात बेबाकी से रखी, बहुत सारे मुद्दों पे। मेरा नाम है आशीष शर्मा, देखते रहिए मीटअप मैनिया। कमेंट सेक्शन का ऑप्शन खुला हुआ है, शेयर कर दीजिए, अपने दिल की बात खुल के बात कर सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद।